हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम पॉलिनॉमियल के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने उन्हें रिवाइज किया होगा। आज मैं थोड़े से और क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ और आज हम पॉलिनॉमियल के चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर आपका काम रहेगा उसे रिवाइज करना और जो भी आपके डाउट्स निकले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें रिजॉल्व करूँगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम नया चैप्टर लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ वो है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हम एनसीईआरटी करने के बाद कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में करवाए थे और इस वीडियो में भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। चलिए, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7, हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू गिवन है a b की जो कि है 12। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत डिफरेंट लग रहा है ना क्वेश्चन। सिंपल सीधा सीधा अप्लाई नहीं करना है इसमें आइडेंटिटीज को, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन है। हमारे पास क्लू है ये कि आखिर किस आइडेंटिटी में हमें शुरुआत कहीं से सोचने की करनी पड़ती है। तो हम इस वाली ब्रैकेट को देखकर ये सोचेंगे कि ये जो ब्रैकेट है ये कौन सी आइडेंटिटी में यूज होती है। तो डेफिनेटली हमें याद आ जाएगा। अगर हमें आइडेंटिटीज याद हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज याद कीजिए। तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला में, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब हमने लास्ट वीडियो में इसके बेसिस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं। आपको याद हो तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 to 16 जो हमने एनसीईआरटी के किए थे उसमें हमने ये डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है दैट इज a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। हमारा पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ये ना। हमारे पास ना तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर है या कोई क्लू है, सिर्फ हमारे पास अगर कुछ है तो a प्लस बी की वैल्यू है 7। लेकिन यहाँ पर उसे पुट कर दूं तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमें चाहिए a क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें रास्ता मिल गया है, अब स्टेप बाय स्टेप हम उसे देखें। तो ये अगर मैं यहीं रहने दूं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकती हूँ कि अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब में से माइनस कर दूं a प्लस बी, ये जो ब्रैकेट है डिवाइड कर दूं a प्लस बी, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे आंसर इसका मिल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। अब ये मेरे पास है, मुझे निकालना है ये, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मैं कैसे निकालूं। अब ये पर्पस हो गया है। इसका सॉल्व करने के लिए मुझे पता है ये किस आइडेंटिटी में यूज होता है, ये होता है a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी में। अगर ये मैं देखना चाहूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब हमारा काम थोड़ा थोड़ा इजी होता हुआ नजर आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब निकालना इजी होगा क्योंकि वो 7 का क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है यहाँ पर 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ab, तो ab की वैल्यू डायरेक्टली 12 गिवन है और a प्लस बी हमारे पास है। तो हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। हम यहाँ पर रखते हैं 7 का क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी है 12 मल्टीप्लाई बाय ये है 7। तो ये हो जाएगा 243, 7 7 49 7 243, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 3 36 इंटू 7 252। तो ये हो गया हमारा 252, ठीक है। तो अब मैं a क्यूब प्लस b क्यूब को इधर ही रहने दूं तो मेरी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 343 minus 252, 343 minus 252 that will be equals to 91। हमारा पर्पस क्या है, ये वाला ब्लॉक, है ना। हमने फाइनली ये निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मेरा आ गया 91। चलिए तो हम यहाँ पर उसको पुट कर देते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है दैट इज 91 डिवाइडेड बाय a प्लस b की वैल्यू हमें गिवन है 7, 91 डिवाइड बाय 7 होता है 30। तो मेरा फाइनल आंसर ये आ गया। जो भी हमारा क्वेश्चन था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 13।
तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को किया। तो हमने सबसे पहले एक टारगेट बनाया कि हमें ये चाहिए था, ये चाहिए, तो ये किस फॉर्मूले में था, ये फॉर्मूले में था a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में, दैट वाज a प्लस b मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये यही रहने दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाय a प्लस b। अब ये टारगेट था, अब यहाँ पर इस डिवाइड करने के लिए मेरे पास डिवाइजर था बट डिविडेंड निकालना था। डिविडेंड निकालने के लिए फिर से मैंने ये आइडेंटिटी यूज की, दैट इज a प्लस b होल क्यूब। क्योंकि इस आइडेंटिटी में ये दो टर्म्स मुझे मिलेंगी, दैट वाज a क्यूब प्लस b क्यूब एंड दिस ऑन। अब उसके बाद ये जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल ली, और फिर हमारा जो रिक्वायर्ड था 91 डिवाइड बाय 7 किया, आंसर हमारा 13 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आइडेंटिटीज तो सिमिलर लगी जो पहले हमने की हैं और अप्लाई की हैं डायरेक्टली, लेकिन इस बार डायरेक्टली नहीं थी, थोड़ा सा हमें घूम कर हमारे टारगेट को लेना, प्राप्त करना था। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया है। आप इन्हें फिर से अपनी कॉपी में दोबारा से बिना देखे समझने के बाद करके देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है वी हैव टू फैक्टराइज। व्हाट वी हैव टू फैक्टराइज इज x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए सबसे पहला काम ऑब्जर्व करिए, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व किया तो हमें ख्याल में आया कि ये आइडेंटिटी में ये एक पोर्शन होता है। इसी तरह मेरे को अगर ये देखना है तो मैं ये देखूंगी समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस 2ab टाइप्स दिख रहा है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ और ये 1 का स्क्वायर करूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आइडेंटिटी मुझे याद आ रही है a प्लस b होल स्क्वायर की, वो होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर मैंने ये लिख लिया और b स्क्वायर को मैंने ये ले लिया, जहाँ a की वैल्यू है x का स्क्वायर और b की वैल्यू फिलहाल है 1। तो अगर मैं ये 2ab कंफर्म करती हूँ तो 2ab मेरा क्या होना चाहिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, 2x स्क्वायर होना चाहिए, जबकि क्या है ये सिर्फ x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है। तो क्या करूँ, मैं ये कर सकती हूँ क्या, अगर मुझे 2x स्क्वायर चाहिए तो मैं एक बार इसको 2x स्क्वायर लिख लेती हूँ। हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि 2x स्क्वायर करके और माइनस का x स्क्वायर भी कर देती हूँ। x स्क्वायर की वैल्यू को मैंने डिफरेंट वे में लिख दिया स्प्लिट करके। हम कह सकते हैं ना 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो जहां पर 1x था उसकी जगह मैंने 1x स्क्वायर था, वहां मैंने 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख दिया, क्योंकि मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा उस केस में। मुझे 2x स्क्वायर मिल जाएगा, अगर ये मिल जाएगा मैं इस x स्क्वायर को थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हमें समझ में आया, ये हमारी वर्किंग थी जो हमने कर ली। तो मेरा इतनी सारी वर्किंग करने का पर्पस क्या था, ये समझाना कि मैंने x स्क्वायर को 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखा। अब क्या करूँ, मैं इसे इस तरह से लिख लेती हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मैं पहले लिख लेती हूँ, और ये जो बीच में जो माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है वो मैं लास्ट में कर लेती हूँ। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर ये रहा, 1 का स्क्वायर ये रहा, और 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 2x स्क्वायर, ये हो गया। और हमारा ये साइड में x स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी की मदद से मैंने इसको दो पार्ट में फैक्टराइज किया, लेकिन ये अभी और फैक्टराइज हो रहा है, हमें नजर आ रहा है, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। ये पूरी ब्रैकेट a है उसका स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर, ये होता है x माइनस a x माइनस b। इस केस में हमारा a कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 है, और b कितना है, x है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x माइनस a, x की वैल्यू हम a b की फॉर्म में फॉर्मूला लिखें तो a माइनस बी a प्लस बी। तो अब a की जगह है x स्क्वायर प्लस 1, a की जगह लिख दिया, माइनस b तो माइनस x, और इधर a की जगह x स्क्वायर प्लस 1 और b की जगह पर प्लस x। ये फैक्टराइज हो गया हमारा a प्लस बी a माइनस बी। फाइनली हमारा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो फैक्टराइज करना था उसके फैक्टर्स बने
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले यहाँ से ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज करें। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया समथिंग का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है और ये 2ab हो सकता है। 2ab हो नहीं रहा था क्योंकि जब हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे तब मैंने ये मेंशन किया था कभी कभी वो 2ab नहीं होता है, इसलिए हमेशा कंफर्म करिए। तो हमने तब भी हमेशा कंफर्म करके ही अपने आइडेंटिटीज को अप्लाई किया था, वही काम आया आज हमारे। तो यहाँ जब मैंने 2ab करके देखा था तो वो 2x स्क्वायर आ रहा था ना कि x स्क्वायर। तो अब 2x स्क्वायर आ रहा था तो मैंने 2x स्क्वायर तो लिख लिया, लेकिन ये 2x स्क्वायर तो है नहीं, ये 1x स्क्वायर है। तो ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। वो मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया था। हमारा काम हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म्स मैंने ऐसे लिख दिए और इकट्ठे, और माइनस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। तो ये हो गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारा एक्स स्क्वायर सेपरेट। यहाँ मुझे फिर से नजर आया एक और आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उस तरीके से मैंने उसको अप्लाई किया और फाइनली फैक्टराइज कर दिया। तो बस यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से किए। आई होप आप घर में प्रैक्टिस करते होंगे। डोंट टेक इट इजी कि ये बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला है और अप्लाई करना है, इस तरह से लाइटली न लें। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। आप खूब प्रैक्टिस किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन लिया जो हम कई बार कर चुके हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होती हैं। हर बार हमने सिंपल नंबर्स के साथ किया, इस बार मैंने रूट का एक नंबर लिया है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग सकता है। तो हमें फैक्टराइज करना है 7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। चलिए सबसे पहले वही ऑब्जर्व द क्वेश्चन कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ऑब्जर्व करते ही समझ में आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म। दैट इज, मैं सिंपल भाषा में भी बोलती हूँ कि पहली पावर 2, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। ये पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आते ही हमें ये समझ में आ गया कि ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हमारा रूल्स अप्लाई कर लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पहला रूल a मल्टीप्लाई बाय c, तो वो है 7√2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4√2। 7 4 ज़ा 28, 2 ज़ा 56 और माइनस का साइन। ठीक है, ये नंबर क्या बता रहा है हमें? हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी रिवाइज होता जाएगा। जिन बच्चों का वीक है या उन्होंने रिवाइज नहीं किया, भूल गए, तो मैं थोड़ा थोड़ा वो भी रिकॉल कराती रहती हूँ। तो सबसे पहले a इंटू सी किया, दैट इज माइनस 56। अब माइनस 56 नंबर आते ही हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये जो मिडिल टर्म है इसे स्प्लिट करना है ना। तो स्प्लिट करने के लिए इसे ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके आए माइनस 56, ऐड या लेस करके आए माइनस 10। उसका एक तरीका, कई बार नंबर छोटे होते हैं तो हमें ऐसे ही ख्याल में आ जाते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो फैक्टर्स हमें मिले 2, 2, 2 एंड 7, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है 7 2 ज़ा 14 और बचा 2 2 ज़ा 4। देखिए ये 56 तो होता है, अब 56 चाहिए माइनस का या है पॉजिटिव, तो यानी इन दोनों में से कोई भी एक टर्म माइनस लेनी पड़ेगी। अब ये पर्पस हम इधर इसको देखते हुए सॉल्व करेंगे। ये 10 जो है ये माइनस का है, यानी कि मेरा इन दोनों को माइनस करने के बाद माइनस 10 चाहिए, यानी कि हमें बिगर वैल्यू के साथ ही माइनस लेना होगा, है ना। तो माइनस 14 इंटू 4 माइनस 56, ये काम हो गया। और माइनस 14 प्लस 4 जो होता है वो माइनस 10 होता है, वो ये काम हो गया। इसका मतलब जो मेरा पेयर बना दैट इज माइनस 14 एंड 4। तो मैं इसे स्प्लिट कर देती हूँ अब। 7√2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2। इसमें कुछ नया नहीं था समझाने का। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ये स्टेप समझाना नहीं है, क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं। स्टिल हमने फिर से उसको डिस्कस कर लिया। अब मेन पर्पस है कि इन दोनों का कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। और कॉमन लेने के बाद हमारा क्वेश्चन सही कब कहलाता है? जब कॉमन लेने के बाद अंदर जो ब्रैकेट्स आती हैं वो सिमिलर आए। अभी फिलहाल मेरे को जो दिख रहा है ना, मैं उसको कॉमन लेती हूँ, देखते हैं हमारी ब्रैकेट सेम आती है कि नहीं। अब इन दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 और x कॉमन ले लेती हूँ, है ना। फर्स्ट ग्लांस में तो यही समझ में आ रहा है। तो अंदर बचा √2x माइनस 2, और इन दोनों में कॉमन लूँ तो 4 कॉमन है, x माइनस √2। अब क्या करें, यहाँ
यहाँ देखकर लग रहा है हमने गलत स्प्लिट कर दिया, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट तो सेम आना कंपलसरी है। ये आ रही है √2 - 2 और ये x - √2। तो आप वहाँ पर हम हो गए एग्जामिनेशन हॉल में टोटली कंफ्यूज। तो हम क्या करने लग जाएंगे, हम इसको चेक करने लग जाएंगे, लेकिन वो तो हमारा सही है। यहाँ पर हमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। तो अब क्या चेंज लाएं, देखो इसको मैं ऐसे ही रहने दूँ, क्योंकि यहाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म के साथ √2 था, है ना, तो ये तो ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा। अब हमारा पर्पस है इसको हम इस वाले दोनों टर्म्स को हम इस तरह से चेंज या कन्वर्ट करें कि हमारी ब्रैकेट में ना x - √2 ही रहे। तो अब क्या किया जाए, तो देखो हम ये कर सकते हैं 7√2x² है, ठीक है, -14x को मैं -7x × 2 कर लूँ, ठीक है। अब क्या करूं, इनमें भी कहीं पर इस 2 को भी मैं ऐसा कर लूं, √2 × √2 लिख लूं, है ना। तो ये एक ही बात है ना, 7√2x² -7 2 ये जो 2 है ये 2 बन गया। तो ये 7 × √2 × √2 14 और ये x। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 7√2x² -7 x × √2 × √2 प्लस, अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे स्प्लिट ना करते हुए पूरी टर्म ही नीचे उतार लेती हूँ, 4x - 4, ठीक है। ये दो टर्म्स और ये दो टर्म, अब कुछ कॉमन लेके देखिए, देखो 7 कॉमन आ रहा है, ये √2 और ये √2 कॉमन आ रहा है, एक x और ये एक x कॉमन आ रहा है। अब क्या बचा, 7 बाहर आ गया, √2 बाहर आ गया, दो में से एक x बाहर आ गया, एक बचा। ये माइनस अंदर, 7 बाहर, x बाहर, एक √2 बाहर, ये √2 बाहर, तो हमारा बचा x - √2। और इसमें मैंने डायरेक्टली 4 को कॉमन लिया तो अंदर बचा x। ये तो करेक्ट आ गया। सेम स्प्लिटिंग से ही जो हमें गलत लग सकती थी वही लेते हुए अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया तो मेरा ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। इसका मतलब हमारा स्प्लिटिंग बिल्कुल करेक्ट था। और अब हमारे फाइनल फैक्टर्स मिल गए 7√2x + 4 और x - √2। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप इसमें मैटर ऑफ कंसर्न था कि ये किस तरह से चेंजेस किए जाए, क्योंकि हमें क्या लगता है कि बस वो एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आइडेंटिटीज सेम होती हैं, अप्लाई करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह आप अपने पर्पस के हिसाब से उन्हें चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन और इस तरह के और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं आज के समय में टू फाइंड आउट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। हम गूगल पर से निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ कराने लगूंगी तो शायद एक ही चैप्टर में बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैंने 5 क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो इंपॉर्टेंट थे, बहुत डिफरेंट वेराइटी के, वो लास्ट वीडियो में बताए। कुछ 5 क्वेश्चंस मैं अभी लाई हूँ, तो ये 10 टॉप क्वेश्चंस हो गए। और इसी तरह के या और डिफरेंट क्वेश्चंस जो आप निकाल के सॉल्व करना चाहते हैं वो करिए। और बाय चांस आपको नहीं आते हैं, आप मुझे करिए कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली उनको आपको रिजॉल्व कराऊंगी और समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या लिख रही हूँ। देखो आप खुद भी अपनी कॉपी पेंसिल में डेफिनेटली कर रहे होंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ निकालिए कॉपी पेंसिल और शुरू हो जाइए। 0.87 × 0.87 × 0. मैं डिक्टेट भी करती जाती हूँ, आपको इजी भी रहता है, और रिपीट भी बहुत करती हूँ। तो आपको कुछ नहीं सोचना, बार बार बस मुझे सुनना है और उसे फॉलो करना है। तो पहला पार्ट ये हो गया 0.87 × 0.87 × 0.87। नेक्स्ट पार्ट 0.13 × 0.13 × 0.13। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन यही है कि यू हैव टू प्रूव दैट, ये जो मैं लिख रही हूँ इसको कुछ प्रूव करना है। अब इक्वल टू विच नंबर मैं बताती हूँ। तो ये हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में है 0.87 × 0.87 दो बार, उसके बाद माइनस 0.87 मल्टीप्लाई बाय 0.13 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 0.13 मल्टीप्लाई बाय 0.13। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसे प्रूव करना है कि इसे जब सॉल्व करते हैं तो आंसर शुड बी व्हाट। कितना बड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जाने कितनी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन जिसको आइडेंटिटी याद नहीं है उसका दिमाग क्या कहेगा कि अरे यार मार्क्स चाहिए, चलो इसको सॉल्व तो करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, नीचे फिर इनको मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका, और फिर एडलेस कर देते हैं, फाइनल आंसर 1। तो मार्क्स लेकिन 0, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी अप्लाई नहीं की एंड दे वांट यू नॉट द आंसर
द एग्जामिनर वांट्स यू टू अप्लाई द प्रॉपर आइडेंटिटी, है ना, इट सेव्स आवर टाइम, कन्वीनियंसी एंड हमारी गलती करने की चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं जब हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं सिस्टमैटिकली। चलिए, तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये 3 बार है, चलो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। 0.87 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये 0.13 का क्यूब है ना, छोटा सा हो गया, इतनी सारी 6 टर्म्स थी वो 2 में कन्वर्ट हो गई। अब नीचे क्या दिख रहा है, 0.87 का स्क्वायर दिख रहा है, 0.87 मल्टीप्लाई बाय 0.13 है और ये 0.13 का स्क्वायर। धीरे धीरे आइडेंटिटीज नजर आने लगी, ऑब्जर्व करने से ये इक्वल टू 1 इसके इक्वल है। हाँ, तो मैं इसको यहाँ से अभी फिलहाल इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूज करेगा, ये मुझसे ही गलती हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया। अब ये दिख रहा है मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब, बहुत बढ़िया। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का हम आइडेंटिटी नहीं लिखकर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, लेकिन पेपर पे आइडेंटिटी पहले लिखनी है, फिर उसको उसकी जगह वैल्यूज पुट करनी है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा होता है a प्लस b, a प्लस b, है ना। उधर क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज 0.87 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 0.13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, मैंने ना यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करी है a क्यूब प्लस b क्यूब की, दैट इज जहाँ मेरा a की वैल्यू अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू 0.87 है और b की वैल्यू हमारी 0.13 है। तो मैंने यहाँ देखो डायरेक्टली लिखी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है, सेम वैल्यू है, पुट कर देते हैं ये एज इट इज 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 का स्क्वायर। अब आप नोटिस करो ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ब्रैकेट डिवाइड बाय ये पूरा ब्रैकेट, ये वाला पूरा ब्रैकेट और ये वाला पूरा ब्रैकेट सेम है, 0.87 स्क्वायर 0.87 स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13 माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस पॉइंट, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज इसके साथ कट गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0.87 प्लस 0.13, वो क्या होता है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 1। 0.87 प्लस 0.13 जो होता है वो 1 होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। आप लोगों को समझ में आया है वो, मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखा, नीचे वाले को ये स्क्वायर किया, उसको स्क्वायर किया और ये एज इट इज कॉपी किया। ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज की विच इज a प्लस b, अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हुई, हमारा बचा 0.87 प्लस 0.13, 0.87 और 0.13 जो होता है वो होता है 1, जो कि हमें प्रूफ करना था, हमारा राइट हैंड साइड जो है वो 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन जब आइडेंटिटी को अप्लाई किया ये सब कुछ खत्म और सीधा हमारा आंसर 1 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये किसी भी आइडेंटिटी के बेसिस पे प्रिपेयर हो सकते हैं। अभी हमने क्यूब की आइडेंटिटी यूज की है, कभी कभी स्क्वायर की आइडेंटिटी को लेकर भी इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज होते हैं वो आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वो है हमें फैक्टराइज करना है। जनरली फैक्टराइजेशन में ही दिक्कत आती है बच्चों, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना उसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है या वैल्यूज पुट करनी है, तो वो आप इजीली कर पाते हो, इसलिए मैंने फैक्टराइज के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा लिए। तो हमें क्या फैक्टराइज करना है, x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस x क्यूब। जब मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो ये जो सवाल है ये मैं उनसे पूछती हूँ, चलिए बताइए ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। यहाँ मेरी लिमिटेशन है, मुझे पूछना है और साथ में मुझे ही बताना है। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कि यस आप लोग ग्रास्प कर पा रहे हैं या इमेजिन या स्टडी कर पा रहे हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। आप मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाइव क्लास को अरेंज करूँगी। चलिए, तो ये a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है मुझे। हम अगर अपनी 8th आइडेंटिटी देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला ही आइडेंटिटी, लेकिन इसमें माइनस 3abc नहीं है। वहीं से ना हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये उसकी जो दूसरी कंडीशन मैंने पढ़ाई थी कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 इन दैट केस, तो उस केस में क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। लेकिन उस केस में हमें यहाँ पर पहले लिखना है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब शुड बी इक्वल टू 3abc, है ना। यहाँ a की वैल्यू है x माइनस 2y, b की वैल्यू है 2y माइनस 3z और c की वैल्यू है 3z माइनस x। हम डायरेक्टली 3abc नहीं लिख सकते जब तक हम ये कंफर्म ना करें कि ये a, b और c का एडिशन 0 है। तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर हम साइड में वर्किंग में लिख सकते हैं a इक्वल्स टू x माइनस 2y, b इक्वल्स टू 2y माइनस 3z और c इक्वल्स टू 3z माइनस x। वर्किंग ऐसी होनी चाहिए, हमारे आंसर्स का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा चेकर है, एग्जामिनर्स हैं, उन्हें कुछ ना देखना पड़े, वो आपकी वर्किंग देखकर सॉल्यूशन समझ जाए, दोबारा उन्हें क्वेश्चन पेपर की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े कि आखिर क्या था कि बच्चे ने क्या किया। तो डेफिनेटली टाइम लिमिट होता है पेपर में, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट दीजिए। तो ए बी सी की वैल्यूज लिख लिया करो ताकि यहाँ पर हमें खुद को भी क्वेश्चन पेपर में दोबारा नहीं देखना पड़ता है, सिर्फ हमारी वर्किंग से ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 को चेक करना है। तो a है x माइनस 2y प्लस b है 2y माइनस 3z और c है 3z माइनस x। लेट अस चेक क्या ये 0 आता है। देखिए पॉजिटिव x नेगेटिव x कट गया, माइनस 2y प्लस 2y कट गया, माइनस 3z प्लस 3z कट गया, ये आ गया हमारा 0। यस, ये कंडीशन अप्लाई होगी। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो यहाँ हमारा काम हो गया, आंसर इज इक्वल्स टू 3abc, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू x माइनस 2y, b की वैल्यू 2y माइनस 3z और c की वैल्यू 3z माइनस x। यही हमारा आंसर है। कहीं इसको फिर से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाए हम, है ना, क्योंकि अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा, फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे। हमें तो फैक्टराइज करना था, डिफरेंट फैक्टर्स निकालने। तो एक हो गया फैक्टर 3, दूसरा फैक्टर है x माइनस 2y, तीसरा फैक्टर 2y माइनस 3z और फोर्थ फैक्टर है 3z माइनस x। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, सिर्फ हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए, हमें आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए और हमें उन्हें अप्लाई करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वही बात दोबारा दोहराऊंगी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेस देती हूँ कि जो क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल की क्लास हो, चाहे आपकी ट्यूशन टीचर्स हो या आप ऑनलाइन गाइडेंस लेते हो, वो इनफ नहीं होता है, वो सिर्फ गाइडेंस होती है, तरीका सिखाया जाता है, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस खुद करनी होती है। तो ठीक है, आई होप कि आप एक बार मान के प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास यही, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेके आते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।